नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और हम पढ़ रहे थे घड़ी। घड़ी में हमने दो टाइप क्लियर कर लिए थे, और दो टाइप क्लियर कर लिए थे। कोण निकालना, समय निकालना, मिनट की सुई की चाल, घंटे की सुई की चाल, है ना, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब घड़ी का, ये सब हमने सीख लिया था। लेकिन उस दिन एक चीज़ बता दी थी आपको कि जब भी हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, जब भी हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो हमने बताया था 12 में से माइनस करते हैं, बताया था। तो हमने ट्रिक क्या बताई थी आपको, याद कैसे रखना है। याद रखने का तरीका ये है कि जब हम दर्पण लगाएंगे तो दर्पण लगाएंगे सीधा, और जब दर्पण सीधा लगाएंगे तो दोनों सुइयां कहाँ होंगी, ऊपर की ओर। और जब दोनों सुइयां ऊपर की होंगी, ऊपर की ओर होंगी तो कितने बजे होंगे, 12। तो हमें ध्यान रखना है, सिंपल सा लॉजिक, कि जब भी हमें दर्पण लगाना है तो दर्पण लगाएंगे सीधा, और सीधा लगाएंगे तो 12 से घटाना है। पहला लॉजिक कभी भूलना नहीं है। दूसरा लॉजिक, हमने कहा कि ज्ञात कीजिए दर्पण जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। तो वाटर कहाँ होता है, नीचे की ओर। दर्पण लगाते हैं सीधा, वाटर होता है नीचे की ओर। जब वाटर नीचे की ओर होता है तो हमें दोनों सुइयां रखनी है नीचे की ओर, और दोनों सुइयां नीचे की ओर रखने का मतलब 6:30 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, नहीं होंगी, उससे थोड़ी सी आगे होगी। तो हमने क्या बोला, नीचे की ओर होंगी, ना कि एक दूसरे के ऊपर। दोनों सुइयां नीचे की ओर, अर्थात 6:30 से। 6:30 से ध्यान रखना है कि 6:30 बजे अर्थात नीचे जल होता है, और दर्पण यानी 12 बजे। समझ गए होगे, इतनी बात हमने उस दिन कर ली थी। 6:30, और इधर से हम हासिल लेते हैं तो यहाँ कितने हो जाते हैं, 12×18 या 18:30, और यहाँ से भी हासिल लेते हैं इधर, तो इसे हम कहते हैं 17:90। तो तीनों ही बातें एक ही हैं, कुछ अलग अलग नहीं है, ध्यान रखना है। अब आ जाओ घड़ी की त्रुटि की ओर, घड़ी एरर। घड़ी एरर क्या है, इसमें 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ 3 प्रश्न लिखे हुए हैं लेकिन टाइप 2 ही है। तीसरा प्रश्न हम इनको कराने की बात करेंगे। देखो पहला प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न क्या है, एक घड़ी रविवार 9 AM, एम का मतलब सुबह के 9 बजे। एक घड़ी रविवार सुबह 9 बजे 10 मिनट पीछे थी। ऐसे लिख ले, रविवार 9 AM मतलब सुबह के 9 बजे कितना पीछे थी, 10 मिनट पीछे थी। ठीक है, 10 मिनट। आगे देखो, 10 मिनट पीछे थी, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। परंतु बुधवार सुबह 9 बजे, 9 AM अर्थात बुधवार 9 AM, समझ गए होंगे। बुधवार 9 AM 2 मिनट लेट हो गई, पीछे थी, लेट हो गई। बेटा यहाँ आगे कर लो, गलती हो गई है, आगे कर लो इसे, क्योंकि एक जगह लेट है, दूसरी जगह आगे होगी। फिर बुधवार सुबह 2 मिनट आगे हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस के बारे, अर्थात घड़ी आगे बढ़ गई होगी। रविवार सुबह 9 बजे 10 मिनट पीछे थी, बुधवार सुबह 9 बजे 2 मिनट आगे हो गई। इतनी बात समझ गए होगे, यही हमारा प्रश्न था। तो पूछेगा क्या, फिर पूछेगा ये, तब सही समय ज्ञात कीजिए कि उसने सही समय कितने बजे दिखाया होगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सही समय बराबर, सही समय बराबर क्या होता है, धीरे या तेज बट्टे धीरे प्लस तेज इंटू कुल समय। इसे हम बोलेंगे स्लो ऑब्लिक फास्ट, अर्थात धीरे या तेज बट्टे धीरे प्लस तेज इंटू कुल समय। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, सही समय बराबर स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल टाइम। लेकिन बात करेंगे कि धीरे और तेज इसका मतलब क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो चीज पहले आ जाए, 10 मिनट पीछे हो गई, पीछे का मतलब लेट हो गई, लेट थी, तो हम ऊपर जो पहले समय आ जाएगा वो ऊपर लिख लेंगे, है ना। अगले सवाल में देखो, एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, वो है रविवार सुबह 5 मिनट पीछे थी। दोनों एक जैसे सवाल हो गए क्या, चेंज कर लेते हैं, आगे थी, इसे पीछे कर दो, क्योंकि अलग अलग टाइप के सवाल बनाना है, समझ लोगे। एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 5 मिनट आगे थी, यहाँ आगे थी, और यहाँ हो गई पीछे, यहाँ आगे थी
यहाँ हो गई पीछे, तो दोनों बात ध्यान रखनी है। दोनों सवाल में हम कॉमन करेंगे, कुछ कॉमन करेंगे, ध्यान रखना क्या करेंगे। तो देखो एक घड़ी रविवार 9 बजे 10 मिनट पीछे थी, तो जो समय पहले आ गया उसे ऊपर रखना है। तो स्लो या फास्ट, सही समय बराबर, सही समय बराबर, पहले क्या आ गया 10, ऊपर रख दो। चाहे यहाँ धीरे हो या हो तेज, हमें ऊपर रखना ही रखना है। स्लो या फास्ट बटे स्लो प्लस फास्ट। बेटा इन दोनों को जोड़ना, जब एक बार समय माइनस हो एक बार प्लस हो तो जोड़ते हैं, दोनों बार माइनस हो तो घटाते हैं, दोनों बार प्लस हो तो घटाते हैं, ठीक है। और दोनों बार प्लस हो तो, सॉरी दोनों प्लस हो गया, पहले प्लस हो फिर माइनस हो तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, टाइम जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा 12 मिनट। स्लो प्लस फास्ट, पहले स्लो थी फिर तेज हो गई, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कहाँ से आएगा बताओ। तो टोटल टाइम देखो यहाँ लिखा है रविवार के 9 AM, और यहाँ क्या लिखा है बुधवार के 9 AM, अर्थात रविवार से लेके बुधवार तक कितने घंटे हो गए ज्ञात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, रविवार से बुधवार तक, यानी रविवार के 9 से सोमवार के 9 24 घंटे, सोमवार के 9 से मंगलवार के 9 48 घंटे, और मंगलवार के 9 से बुधवार 9 72 घंटे। तो हम क्या कितना लिखेंगे 72 घंटे। 12 एकम 12, 12 छिके 72, 10 छिके 60, क्या निकला ये 60 घंटे। अर्थात उसने सही समय कब दिखाया होगा 60 घंटे बाद। अब 60 घंटे हमें इस टाइम में ऐड करने हैं। कैसे ऐड करोगे, तो 60 घंटे ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हमें पता था रविवार के 9 AM, 9 AM से खुद सोचो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, अगर हम 48 घंटे जोड़ दें तो दो दिन हो जाएंगे। तो रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार, कितने बज गए मंगलवार के 9 AM, कितने घंटे जोड़ने पर 48। अभी कितने शेष रह गए 12, तो 12 घंटे और जोड़ दो। 12 घंटे जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, समझ में आ रहा होगा शायद, ऊपर न दिख रहा हो समझो। 9 में 12 जोड़ेंगे तो मंगलवार के 9 AM से 12 जोड़ते ही क्या आ जाएगा मंगलवार 9 PM, मंगलवार 9 PM, अर्थात मंगलवार को दोपहर के 9 बज जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है तेज या धीरे बट्टे तेज प्लस धीरे इंटू कुल समय। तेज या धीरे का मतलब जो समय पहले दिया हो, यहाँ 5-10 मिनट पीछे था तो हमने ऊपर लिखा, बट्टे तेज प्लस धीरे, तेज कितनी तेज थी पीछे थी 10 मिनट, आगे कितनी होगी 2 मिनट, 10 और 2 12, तेज या धीरे बट्टे सॉरी इंटू टोटल टाइम, कुल समय कितना होगा रविवार से बुधवार तक 72 घंटे, काट पीट कर ली कितना आया 60 घंटे। 60 घंटे में जोड़ने हैं रविवार में, रविवार से 60 घंटे आगे जाएंगे तो 24 दूनी 48, 2 दिन बाद मंगलवार के 9 बच जाएंगे, 2 दिन बाद बच गए मंगलवार के 9। अब शेष कितने रहेंगे 12 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा मंगलवार के 9। समझ में आया होगा, समझ में ना आया हो तो वीडियो रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और उठाते हैं इसी का। देखो जैसे उसमें था घड़ी आगे या पीछे, तो ध्यान रखना है आगे वाला पैर रखें या पीछे वाला ऊपर रखें, तो ध्यान रखना है इनमें से ये वाला टाइम, एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 9 बजे 5 मिनट आगे थी, हमें कहानी मिल गई, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हुआ। तो 5 मिनट ये डायरेक्ट सही समय बराबर होता है ये वाला टाइम, ऊपर लिख लो, बट्टे कितना लेट और हो गई मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट पीछे हो गई, 7 और 5 होते हैं 12, दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो, 12 हो गए, 7 और 5 12 इंटू टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कहाँ से आएगा, देखो रविवार के सुबह 8 बजे से और मंगलवार के सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, हम कहेंगे रविवार से सोमवार और सोमवार से मंगलवार, 8 बज रहे सुबह के दोनों जगह, तो 24 दूनी 48, टोटल टाइम मिला 48 घंटे। 12 एकम 12, 12 चौका 48, 5 चौका 20, अर्थात 20 घंटे उत्तर आ गया। 20 घंटे बाद 20 घंटे कैसे जोड़े, या तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, रविवार सुबह 8 AM, रविवार सुबह 8 AM, अर्थात सुबह लिख लो या AM लिख लो, एक ही बात है। तो रविवार सुबह 8 में 20 घंटे जोड़ने, तो या तो डायरेक्ट जोड़ दो 24 घंटे, जैसे 24 घंटे जोड़ोगे तो कितने बच जाएंगे मंगलवार 8 AM, लेकिन 8 AM होंगे क्या, हमें तो 20 जोड़ने थे, हमने जोड़ दिए 24,
4 घंटे ज़्यादा जोड़ दिया, नहीं जोड़ दें? हाँ, 4 घंटे ज़्यादा जोड़ दिए तो 4 घंटे माइनस कर दो। तो जैसे ही मंगलवार 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? मंगलवार 4 AM। या तो ये आंसर आ जाएगा, या इसे ऐसे भी जोड़ सकते थे हम। रविवार कितने बज गए थे? 8। रविवार 8 में पहले 12 जोड़ दो। जैसे ही 8 जोड़ेंगे कितने बज जाएंगे? रविवार को दोपहर के शाम के बज जाएंगे 8। यहाँ AM है, जैसे 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 PM। यहाँ अब कितने जोड़ दिए हमने? 12, रह कितने गए? 8। 8 और जोड़ो, जैसे 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं मंगलवार को हो जाएंगे कितने? 8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 होते हैं, लेकिन 16 तो बजते नहीं। हाँ बजते हैं, तो कैसे बजते हैं? 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 बज गए, और 12 में 4 जोड़ेंगे कितने बज गए? 4। समझ में आया होगा? तुम्हारे बताने के लिए 2 ही प्रश्न काफ़ी हैं। बाद बाकी अपनी बुक उठाइए और बुक से प्रैक्टिस कीजिए, बुक से प्रैक्टिस कीजिए। जब समझ ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? और आगे चलते हैं, अगले टाइप को देखते हैं। ये तो एक टाइप ही हुआ। हमारा फॉर्मूला सिंपल सा है, ध्यान रखना है। सही समय बराबर स्लो पब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। तो स्लो अर्थात जो स्लो या फास्ट में से क्या पहले रखें? जो पहले दे रखा हो, जो पहले दे रखा हो। स्लो प्लस फास्ट अर्थात लेट और तेज और धीरे वाले को जोड़ के लिख दो। स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम, कितने समय की बात कर रहा है वो घंटे जोड़ के लिख दो, और आगे बढ़ना सीख ही गए होगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न था, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना तेज या धीरे होगी? तो घड़ी में तेज या धीरे बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, लेकिन फॉर्मूला बताने से पहले मैंने आपको बताया था, बताइए घंटे की सुई, घंटे और मिनट की सुई आपस में कितने समय बाद मिलती हैं? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, और देखी है तो स्किप कर दी होगी, वीडियो नहीं देखी होगी। बताओ, कमेंट करो जल्दी से, बाद में देखना इसे, कुछ करो, कमेंट करो और उसके बाद वीडियो देखो। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना तेज या धीरे होगी? पहले बताना है तेज हुई है या धीरे, बताओ। तो बेटा ध्यान रखना है, नहीं पता होगा तो सुन लो। 65 से ही 5/11, मैंने उस दिन बताया था आपको कि 12 बजे के बाद घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं? 1:05 से ही 5/11, अर्थात 1:05 से ही 5/11 बजे मिलेंगी 12 बजे के बाद, है ना? तो 65 मिनट 5/11 समय बाद घड़ी और मिनट की सुई आपस में मिलती है, तो ध्यान रखना है। इसकी आवश्यकता यहाँ पे थी, मैंने उस दिन भी बोला था कि आगे आवश्यकता पड़ेगी, तो ध्यान रखना है ये टाइम सुइयों के मिलने का टाइम होता है। अब एक बात बताओ, हमें सुइयां मिलनी थी 65 मिनट 5/11 मिनट में, लेकिन मिल गई 65 मिनट में ही, तो घड़ी तेज हुई या धीरे? हमें घर पहुंचना था 10 मिनट में और हम पहुंच गए 8 मिनट में, तो हम तेज गए होंगे या धीरे? तो हम कहेंगे तेज गए होंगे। तो यही देखो, हमें 65 से ही 5/11 मिनट में पहुंचना था, लेकिन 65 मिनट में पहुंच गए। हमने कितना टाइम बचा दिया? 5/11, इसका मतलब हमने 4 बढ़ाई होगी, स्पीड से गए होंगे, तो पहला आंसर मिल गया हमें तेज। तो ध्यान रखना है तेज कहाँ से प्राप्त होगा। पहला आंसर मिला हमें तेज, कि हम तेज थे या धीरे? पहला आंसर मिला तेज। अगर यही होता 66 मिनट में पार करते हैं, तो हमें कहना था 65 से ही 5/11 में पार करते हैं, लेकिन हो पा रहे हैं 66 मिनट, इसका मतलब हम गए होंगे धीरे, लेकिन यहाँ पर 66 नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। ध्यान रखना है, पहला आंसर मिला हमें तेज। कितना तेज या कितना धीरे? तो बेटा फॉर्मूला इसके लिए भी लगाएंगे, 65 से ही 5/11 माइनस टाइम अपॉन टाइम इनटू टोटल टाइम, यानी हिंदी में बोलेंगे 65 से ही 5/11 माइनस समय बट्टे समय इंटू, यानी गुणा कुल समय। 65 से ही 5/11 माइनस समय बट्टे समय इंटू कुल समय। ध्यान रखना है, हमें पता है यहाँ पर एक दिन मिल गया, हाँ एक दिन मिल गया, एक दिन का मतलब 24 घंटे मिल गए, तो हमें ध्यान रखना है टोटल टाइम का मतलब 24 घंटे, तो यहाँ पर लगाना है 24 घंटे।
टाइम का मतलब हमें ये टाइम दे रखा है, ये लगाना है, टाइम की जगह ये, और इस टाइम की जगह इस टाइम की जगह भी यही लगाना है। थोड़ा बस फॉर्मूले फिट कर दो और मिल जाएगा तेज या धीरे, तेज या धीरे बराबर क्या मिलेगा 65 से ही 5/11 माइनस 65/65 इंटू कितना 24 घंटे। इसमें से ये घटाना है तो घटाओ, 65 में से 65 चले जाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा 5/11 बचेगा, बटे कितना बचेगा 65, और ये कहाँ कितने 24। हम जानते हैं जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में एक होता है, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो ऐसे ध्यान रखो 65 यानी अंदर अंदर का उड़ा, बाहर बाहर का उड़ा, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 इंटू बट्टे में 11 इंटू 65, और ये 24 कहाँ चले जाएंगे, 24 तो ऊपर ही रहेंगे। कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो बस गुणा करके ऐसा ही लिखते रहिए, लिखते रहोगा। देखो 5 × 5 5 × 5 और 5 दिया 15, आंसर आ गया 24/11 गुणा 13 करो, 13 × 13 का 1 हाथ, 13 × 13 के 3 हासिल का 1, और 13 × 13 और 1 14, 143। आंसर आ गया 24/143 घंटे तेज। क्यों तेज कहाँ से मिला समझ लो फिर से। अगर हमारी घड़ी की सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट में पार करती हैं, लेकिन पार तो कर गई 65 मिनट में, इसका मतलब टाइम कितना बचाया 5/11, तो हम तेज होंगे। अगर यही टाइम दिया होता कि हम 67 मिनट में पार करते हैं, इसका मतलब हम बहुत धीरे धीरे पहुंचने चलते हैं, और जब बहुत धीरे धीरे चलेंगे तो इसका मतलब हम गए होंगे धीरे। ठीक है, अगर इससे टाइम कम दिख रहा है तो तेज, और इससे टाइम ज़्यादा दिख रहा है तो सॉरी इससे टाइम कम दिख रहा है तो तेज, और इससे टाइम ज़्यादा दिख रहा है तो धीरे। ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या आ गया 24/143 घंटे तेज। ये चैप्टर अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसको बहुत कठिन बना दिया है कह कह के, ना सीख सीख के। मैंने इसके 3-4 टाइप आपको कराए, आपने मन से देखे होंगे तो आपको लगा होगा चैप्टर कैसा है। बस कुछ फॉर्मूले याद रखने, जैसे ये आ गया 65 से ही 5/11 माइनस टाइम बट्टे टाइम इंटू टोटल टाइम। एक ये याद रखना है, दूसरा स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल टाइम। और कौन ज्ञात करने वाले आपको पिछली वीडियो में बताए थे कौन ज्ञात कैसे करते हैं, 60 डिफरेंस 11m अपॉन 2 ये बताया था ना। और कौन ज्ञात करना हो, सॉरी टाइम ज्ञात करना हो, टाइम बराबर 2/11 30 A1 ± A2 A1 ± A2 ये सूत्र लगाना था। तो बस इतना ही सर, इतना सा ही चैप्टर था, लेकिन आपको बहुत बड़ा चैप्टर लगता है। इसकी एक त्रुटि और रह गई है, उसे भी देख लेते हैं। उसे थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे सवाल को, ठीक है, टाइम नहीं लगाएंगे लिखने में। प्रश्न सुनो अच्छे से। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। इसे रविवार सुबह 9 बजे सही किया गया। इसे रविवार सुबह 9 बजे सही किया गया। रविवार सुबह 9 बजे सही किया गया। मैंने इसे मंगलवार 11 बजे देखा, उस समय सही समय क्या था। इसका मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट प्रश्न को लिख ही देता हूँ शॉर्ट में। 24 घंटे में 1 घंटा तेज, एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, तेज हो रही है। इसका मतलब जब ये सही घड़ी 24 घंटे चलेगी तो गलत घड़ी कितना चल जाएगी 25 घंटे बाद की बात है, 1 घंटे तेज हो जाती है। उसने बोला इसे रविवार 9 बजे मिला दिया गया। रविवार को 9 AM मतलब सुबह के 9 बजे सही कर दिया गया, अर्थात सही घड़ी में भी 9 बज रहे होंगे और गलत घड़ी में भी 9 बज रहे होंगे। सही किया गया। मैंने इसे मंगलवार 11 बजे देखा। जब मैंने इसे मंगलवार को 11 बजे देखा, मैंने इसे मंगलवार 11 बजे देखा, उस समय सही समय क्या था। इसका मतलब क्या है, जब मैंने इसे मंगलवार 11 बजे देखा तो सही समय क्या हो रहा होगा। एक घड़ी कौन सी थी, गलत घड़ी। जब गलत घड़ी को देख रहे हैं हमने, गलत घड़ी को सही मतलब टाइम सेट किया होगा तो उसमें 9 बज आते होंगे, जब सही घड़ी में 9 बज रहे होंगे। और जब हम इसे मंगलवार 11 बजे देख रहे हैं तो सही घड़ी में कितना बज रहा होगा, इसका यही लॉजिक है। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ से 2 टाइप के प्रश्न बनेंगे। एक बार तो ये घड़ी तेज होगी और दूसरी बार घड़ी धीरे होगी। तो ध्यान रखना है, ये हम
तेज वाली के लिए लिख रहे हैं और ये धीरे वाले के लिए। देखो सही घड़ी होगी एक हमारे पास और दूसरी होगी गलत घड़ी। हम जानते हैं 24 घंटे सही घड़ी तो 24 घंटे ही चलेगी। हाँ, लेकिन गलत घड़ी 1 घंटा तेज हो जाती है। जब सही घड़ी 24 घंटे चलेगी तो गलत कितने चल जाएगी? 25 घंटे, क्योंकि 1 घंटा तेज हो जाएगी 24 घंटे में। तो 1 घंटा तेज कर दे, हाँ कर दो, 25 घंटे चलेगी। जब ये और 24 घंटे चल जाएगी तो ये भी 25 घंटे चलेगी। जब ये और 24 घंटे चलेगी तो ये 25 घंटे चलेगी, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कितनी बार भी कितने भी घंटे हो जाएं, यहाँ से यहाँ तक जाना है और हमें ध्यान रखना है ये घड़ी कौन सी है। ठीक है, देखें रविवार से सोमवार 9, सोमवार से मंगलवार 9 और 9 के बाद 10 से 11, 2 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। तो 24 दूनी 48 प्लस 2, टोटल टाइम कितना हो गया? 50 घंटे। कहाँ से आए? रविवार सुबह से सोमवार सुबह 9 बजे तक 24 घंटे, सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह 9 बजे तक फिर से 24 घंटे 48 घंटे और 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे। समझ गए? लिख के बता दूँ क्या? रविवार 9 AM से सोमवार 9 AM कितने घंटे हो गए? 24। फिर सोमवार 9 AM से मंगलवार 9 AM फिर से कितने घंटे हो गए? फिर से 24, 24 में 48 और 9 बजे से 11 बजे तक, 9 से 11 AM तक 2 घंटे ही हो गए। कितने घंटे हो गए? 50। एक घड़ी कौन सी थी? गलत घड़ी। गलत घड़ी को हमने देखा तो 50 चल गई होगी, तो हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ हमें 50 घंटे गलत घड़ी को चलाना था, तो गलत घड़ी को जब हम 50 घंटे चलाएंगे तो 25 दूनी 50, 2 दिन हो गए होंगे, हाँ 50 हो गए। इसमें भी 24 दूनी 48, सही घड़ी तो 48 घंटे चली होगी, गलत घड़ी चल जाएगी 50 घंटे। तो हम तुमसे कह रहे हैं गलत घड़ी में कितने बज रहे हैं? 11। क्यों बज रहे 11? क्योंकि 2 घंटे आगे बढ़ गई होगी, 2 घंटे आगे बढ़ गई होगी। देखो 2 घंटे आगे बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? हाँ बढ़ गई। एक दिन में 1 घंटा तो 2 दिन में 2 घंटा। तो सही समय क्या हो रहा होगा? तो कितना हो रहा होगा बेटा? 2 घटा दो, 11 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 9 AM। कितना? 9 AM। क्यों? क्योंकि एक दिन में 1 घंटा तेज और 2 दिन में 2 घंटा तेज, तो 2 हमने घटा दिए। क्यों घटा दिए? समझ में आ गया होगा। ऐसी घड़ी दूसरी होती, ऐसी घड़ी दूसरी होती और कह देता हुआ है कि एक घड़ी जो लगातार धीरे हो रही है, एक घड़ी जो लगातार धीरे हो रही है, तो हमें ध्यान रखना है धीरे होगी तो कह दें हम कुछ टाइम, हाँ यही कह देना है। एक घड़ी जो लगातार धीरे हो रही है और वह एक दिन में 2 घंटे धीरे हो जाती है, ऐसे उठा देना है। ठीक है, एक घड़ी जो लगातार धीरे हो रही है और एक दिन में 2 घंटे धीरे हो जाते हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सही घड़ी तो 24 घंटे चलेगी, लेकिन गलत घड़ी चलेगी 22 घंटे। क्यों? क्योंकि एक दिन में कितना धीरे? 2 घंटे धीरे। एक घड़ी जो लगातार धीरे हो रही है एक दिन में 2 घंटे धीरे हो जाती है। यदि गलत घड़ी को, यदि गलत घड़ी को, यदि गलत घड़ी को शुक्रवार, यदि गलत घड़ी को शुक्रवार 1 AM पर सही किया गया, हम रात में उठे, रात में 1 बज रहा होगा, हमने घड़ी को सही कर दिया कि हाँ सही घड़ी में कितने बज रहे हैं 1 और गलत घड़ी में हमने बजा दिया 1। शुक्रवार 1 AM उसे सही कर दिया, मतलब टाइम सेट कर दिया गया। जब टाइम सेट कर दिया गया तो इसे रविवार, रविवार थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सोमवार, सोमवार, रविवार को कितना बचेगा? कितना बचा है? 7 बजे, रविवार 7 PM, रविवार को 7 PM पर सही समय क्या हुआ होगा? यानी हम गलत घड़ी को देख रहे हैं, गलत घड़ी हमारी बजा रही है 7, तो सही घड़ी में कितने बज जाने चाहिए? तो हमें पता है ये गलत घड़ी है, एक दिन में कितना धीरे होती है? 2 घंटे। जब 24 घंटे सही घड़ी में हो रहे होंगे तो गलत घड़ी में कितने हो जाएंगे? 22 घंटे। जब सही घड़ी 24 घंटे चलेगी तो गलत घड़ी 22 घंटे। हमसे कह दिया शुक्रवार से रविवार तक, हमें यहाँ देखें शुक्रवार से सोमवार गए 24 घंटे हो गए, सॉरी शुक्रवार से शनिवार गए, शनिवार 1 24, शनिवार से रविवार
1 AM, फिर से 24 और 1 AM से एक बार लिख के देखते हैं, शुक्रवार से रविवार कहाँ से 1 AM से और रविवार के 1 AM तक कितने घंटे हो गए? हम कहेंगे शुक्र से शनि, शनि से रवि, 24 दूनी 48 घंटे हो गए पूरे। और 1 AM से 7 PM तक फिर जाना है, तो फिर से भी तो 12 घंटे हुए होंगे रविवार के। 1 PM फिर से 12 घंटे हो गए, 12 घंटे ये हो गए। और अब कितना टाइम रह गया? 1 PM का 6 घंटे और रह गए, 6 और जोड़ दो, यानी कुल घंटे कितने हो गए? 60 और 6 66 घंटे हो गए। तो हमें ध्यान रखना है, तुरंत इस पे पहुंचो। तुम्हारा दिमाग कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे। हमें 66 घंटे बनाने हैं गलत घड़ी में। तो सही घड़ी एक दिन में 24 घंटे दिखाएगी, गलत घड़ी 22 घंटे दिखाएगी। और 24 घंटे हो जाते तो इसमें 22 घंटे होते, और 24 घंटे हो जाते तो इसमें 22 घंटे होते। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 से 66, यानी गलत घड़ी जब 66 घंटे चलेगी, गलत घड़ी जब 66 घंटे चलेगी तो सही घड़ी कितना चल जाएगी? 24 दिया 72। समझ में आया होगा? यानी हमारी गलत घड़ी कितना चली? 66 घंटे। कितने घंटे? 66 घंटे। तो सही घड़ी कितनी चलनी चाहिए थी? 72 घंटे। तो कितने समय कितने घंटे पीछे हो गई? कितने घंटे पीछे हो गई बता सकते हो? हम बताओ। 66 और 4 70, 70 और 2 72, अर्थात 6 घंटे। 6 घंटे आगे बढ़ा दो जो टाइम दे रखा है उससे। तो हमें पता है 7 PM थे, तो 7 PM से 6 घंटे प्लस कर दो। 7 PM से 6 घंटे प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गलत घड़ी थी, धीरे चल रही थी, और जब धीरे चल रही थी तो इसे हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ आगे बढ़ाएंगे। कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा सही बता में जाने के लिए? तो हम कहेंगे 7 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 1 13, अर्थात सोमवार का 1 बच जाएगा। सही समय क्या होगा? सोमवार 1 AM। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार रिपीट करके वीडियो देखो, और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करो, ठीक है? और इसी के साथ घड़ी चैप्टर कंप्लीट हुआ। और घड़ी में अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आपने वीडियो की वॉचिंग भी बहुत की है, लाइक सब्सक्राइब सब बढ़ाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके साथ साथ कुछ कमेंट की बात कर लें आज। हाँ बिल्कुल कमेंट की बात करेंगे आपसे। तो देखो, ये गुलजार अहमद कोई प्रीवियस वीडियो देख के कह रहे हैं वेरी नाइस सर, थैंक यू। इसके बाद सोनू कुशवाहा बेस्ट, विक्रांत चौहान नाइस सर जी। इसके बाद और लिख रहे हैं गुरुकुश कह रहे हैं वेरी नाइस क्लास सर जी। कुलदीप कह रहे हैं मेहनत वो सुनहरा चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। ग्रेट सेशन सर, थैंक यू कुलदीप। इसके बाद और आगे शकीलुद्दीन कह रहे हैं नाइस क्लास सर। कुलदीप फिर से कुछ कमेंट कर रहे हैं यू आर बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग, थैंक यू बेटा इतना प्यार देने के लिए। इसके बाद मोहम्मद इद्रीस बोल रहे हैं नाइस क्लास। ये सब पिछली वीडियो के कमेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ अजय राजपूत भी सिंबल दे रहे हैं सुपर का, अनोखा वर्क, ब्रिजेश कह रहे हैं गुड। इसके बाद विक्रांत चौहान और सोनू कुशवाहा सब ने बहुत अच्छे कमेंट दिए हैं। इसके बाद और आगे रॉकी लिखते हैं सर आपको देखकर जुनून आता है, थैंक यू बेटा। इसके साथ साथ हम थोड़ी सी और बात करें, किसी ने टाइम दिया है क्या? हमने एक प्रश्न छोड़ा था पिछली क्लास में, वो क्या छोड़ा था? वो प्रश्न छोड़ा था एक दिन का वास्तविक समय क्या होता है, और एक दिन का वास्तविक समय क्या होता है एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, मुझे याद आ रहा है कौन था वो कमेंट किया था। आगे कमेंट मिल जाओ, मिल जाएगा, हाँ मिलेगा। रॉकी लिख रहे हैं 23 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटा 1 मिनट 16 सेकंड होते हैं। मैंने क्या बताया? एक दिन का वास्तविक समय क्या होता है वो सुन लो, 24 घंटा 1 मिनट 16 सेकंड। आप कहोगे हमने तो आज तक 24 सुना था, तो ध्यान रखना ये 76 सेकंड कह सकते हैं हम इन्हें। एक दिन के 76 सेकंड जब मिलते हैं ना आपस में, जब एक दिन के 76 सेकंड मिलते हैं तो ये 4 सालों में जाके बनाते हैं एक दिन।
और जब एक दिन बनता है तो वही कहलाता है 29 का फरवरी। तो फरवरी कहलाता है कौन सा, 76 सेकेंड मिल के 4 सालों में जो एक दिन बनता है वही कहलाता है तुम्हारा क्या, फरवरी। लेकिन अब बात करेंगे इन फरवरी से भी कुछ सेकेंड का टाइम बचता है, इन फरवरी से भी कुछ सेकेंड का टाइम बचता है। और ये फरवरी 100 फरवरी इकट्ठी करने पर 100 लीप वर्ष एक साल में कितने होते हैं, उनमें सभी वर्षों से एक्स्ट्रा टाइम इकट्ठा करने पर ये शताब्दी वर्ष पे जाके क्या नहीं करते, एक दिन नहीं देते। तो हम जानते हैं 4 से डिवाइड देने वाले वर्ष क्या होते हैं, 4 से डिवाइड करने वाले वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष। जैसे 96, 4 दुनिया 4 चौका 16, यानी 96 जो भी रहा होगा लीप वर्ष रहा होगा। लेकिन 4 को भाग देंगे 100 को, तो 4 को भाग देंगे कितना, 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, तो कट तो 100 भी रहा है, हाँ कट रहा है, लेकिन 100 लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देने पे हमें लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष पता चलता है। तो 100 में 4 से भाग तो जा रहा है, तो लीप वर्ष क्यों नहीं है, वो लीप वर्ष इसीलिए नहीं है क्योंकि जो फरवरी लीप की आती है ना 29 फरवरियों को जोड़ के पूरे 100 सालों में भी एक दिन कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हमें पता है चार शताब्दियों की लीप वर्ष जोड़ करके 400वीं शताब्दी लीप वर्ष कहलाती है। इसी के साथ साथ थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।